आज की हमारी बातचीत एक ऐसे आइडिया पर है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद थोड़ा विद्रोही भी। हाँ। ये आइडिया द मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी ऑफ रैडिकल सेल्फ रिस्ट्रेंट नाम के एक लेख से आया है और इसका पूरा सार सिर्फ 2 शब्दों में है, कुछ मत खरीदो। बिल्कुल। और ये कैसी दुनिया में जहां हर विज्ञापन, हर ईमेल, हर होर्डिंग हमें यही कह रहा है कि और खरीदो और बेहतर खरीदो। हाँ, हर तरफ से। वहां ये सलाह पागलपन जैसी लगती है। लेकिन लेखक का तर्क है कि असली ताकत इसी पागलपन से शुरू होती है। सही कहा। ये लेखक बहुत बड़ी बात कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बिना सोचे समझे, मतलब बिना कंट्रोल के खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। पर आज हम सिर्फ इसी एक नजरिए पर नहीं रुकेंगे। हमारे पास कुछ और भी स्रोत हैं जो इसी विषय पर बात करते, लेकिन बिल्कुल अलग एंगल से। अच्छा। हाँ, कोई इसे मन की शांति के लिए जरूरी बताता है, तो कोई इसे आजादी पाने का रास्ता। तो मतलब एक तरफ मैकियावेली का वो क्रूर पावर सेंट्रिक नजरिया है, जहां सेल्फ कंट्रोल दूसरों पर हावी होने का एक हथियार है। उनका एक सीधा सा उसूल था, जो लोग खुद को कंट्रोल कर सकते हैं वे हमेशा उन लोगों को कंट्रोल करेंगे जो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मिनिमलिज्म और स्टोइक फिलॉसफी है, जो कहती है कि कम चीजों में ज्यादा खुशी और आजादी है। तो आज हम इन सभी विचारों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत उस पहले तर्क से करते हैं जो मैकियावेलियन लेख में दिया गया है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी मार्केट इकोनॉमी आपको कमजोर बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। हाँ, ये एक बहुत ही दमदार पॉइंट है। हर 50% ऑफ का टैग, हर लिमिटेड टाइम ऑफर, हर अपग्रेड नाउ का बटन। हाँ, इन सब का एक ही मकसद है, आपकी इच्छा को आपकी मजबूरी में बदलना। सिस्टम हमें सिखाता है कि जो चाहिए वो अभी चाहिए, तुरंत। इमोशनल होकर खरीदो, कुछ पलों के लिए अच्छा महसूस करो और फिर हमेशा के लिए उस चीज के गुलाम बन जाओ। और ये गुलामी अब जंजीरों से नहीं होती, ये होती है EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, सब्सक्रिप्शन से। बिल्कुल। स्रोत इसे आधुनिक गुलामी कहता है। ये एक ऐसा जाल है जिसे हम खुद अपने हाथों से बड़ी खुशी खुशी बुनते हैं और फिर उसी जाल का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। चलिए एक पल के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो इस नियम से जीता है। मान लीजिए उसका नाम अमन है। ठीक है। जब उसके ऑफिस के दोस्त लेटेस्ट आईफोन के लिए EMI पर साइन कर रहे होते हैं, तो अमन चुपचाप उसी पैसे को एक ऑनलाइन कोडिंग कोर्स में लगा रहा होता है। ऊपर से देखने पर शायद लगे कि अमन पीछे रह गया है ना, उसके पास पुराना फोन है। हाँ, बिल्कुल यही लगेगा। लेकिन असल में वो एक ऐसा स्किल बना रहा है जो उसे 5 साल में अपने बॉस से 10 गुना ज्यादा कमा कर देगा। उसके दोस्त एक खर्च कर रहे हैं, अमन एक निवेश कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। तो फिर सवाल उठता है कि इस जाल से, इस आधुनिक गुलामी से लड़ा कैसे जाए। स्रोत कहता है कि असली पावर इस बात में नहीं है कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं, अच्छा, बल्कि इस बात में है कि आप क्या क्या खरीदने से खुद को रोक सकते हैं। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। सैलरी अकाउंट में आती है, बिल्कुल, और दिमाग में पहला ख्याल आता है इसे कहाँ खर्च करें। हाँ, ये तो होता है। जबकि जो लोग पावरफुल माइंडसेट रखते हैं वे पहले सोचते हैं, अपनी खुशी को कुछ देर के लिए टालते हैं और बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक तरीके से खर्च करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये खर्च मेरे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। कुछ मत खरीदो सुनने में बहुत कठोर लगता है जी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को ही खत्म कर दें? बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना रहे हैं जहाँ हर कोई बस भविष्य के लिए जी रहा है और आज में जीना ही भूल गया है? देखिए, मैकियावेलियन सोर्स इस आलोचना पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका फोकस सिर्फ पावर पर है। सही। लेकिन यहीं पर हमारा दूसरा नजरिया मिनिमलिज्म काम आता है। मिनिमलिज्म का मकसद कंजूस बनना या दुखी रहना नहीं है। उसका मकसद है इंटेंशनल लिविंग, यानी आप सिर्फ वही चीजें अपनी जिंदगी में रखते हैं जो सच में वैल्यू ऐड करती हैं। ये आपको डेप्रिवेशन यानी अभाव के बारे में नहीं, बल्कि फ्रीडम यानी आजादी के बारे में सिखाता है। आजादी कर्ज से, आजादी चीजों की देखभाल के बोझ से, और आजादी दूसरों को इम्प्रेस करने के प्रेशर से। एग्जैक्टली। तो मतलब एक ही एक्शन, कम खरीदना, के पीछे 2 अलग अलग वजह हो सकती हैं। एक का मकसद है पावर और दूसरे का मन की शांति। बिल्कुल। और जीत यहाँ सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, असली जीत है अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल करना। अच्छा, सोचिए पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग उद्योग किस चीज पर चलता है? आपकी इच्छाओं का अनुमान लगाने पर। अगर उन्हें पता है कि एक फ्लैश सेल का बैनर आपको क्लिक करने पर मजबूर कर देगा, तो असल में वे आपके मालिक हैं, आप नहीं।
ये तो सोचने वाली बात है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो आवेग में आकर फैसले नहीं लेता उसे कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब आप ये आवेगी मतलब इम्पल्सिव खरीदारी बंद कर देते हैं तो होता क्या है? लेख के मुताबिक आपका दिमाग शांत होने लगता है, आपके फैसले ज्यादा साफ हो जाते हैं और आपका आत्मविश्वास बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप सफल हैं क्योंकि आपके पास सबसे महंगी घड़ी है। बिल्कुल। जैसा कि एक कहावत है, जिस इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है वो एक खतरनाक इंसान होता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आप उसे किसी चीज का लालच नहीं दे सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका एक और स्ट्रैटेजिक पहलू भी है। मैकियावेली ने हमेशा चेतावनी दी थी कि अपनी ताकत को वक्त से पहले मत दिखाओ, मतलब शो ऑफ मत करो। सही पकड़े। जो लोग लगातार अपना फोन, अपनी गाड़ी अपग्रेड करते रहते हैं, वे असल में दुनिया को बता रहे होते हैं कि देखो मैं कितना सफल हूं। हाँ। इससे होता यह है कि वे अनजाने में ही ईर्ष्या और कंपटीशन को दावत दे देते हैं। लोग या तो उनसे जलने लगते हैं या उन्हें एक प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण याद आता है। अरबपति होने के बावजूद आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। बिल्कुल सही। वो कोई लैम्बोर्गिनी दिखाकर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनकी ताकत तब तक अदृश्य रहती है जब तक वे खुद उसे इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करते। इसके उलट जो लोग कुछ नहीं खरीदते के सिद्धांत पर चलते हैं, जैसे हमारा काल्पनिक दोस्त अमन। हाँ, अमन, वे किसी का ध्यान खींचे बिना चुपचाप अपनी ताकत बनाते हैं। जब उसके दोस्त नई नई गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, अमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है और बचे हुए पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो अंडर द रडार रहकर अपना फायदा बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो दिखावा दुश्मनी को खींचता है और सादगी आपको फायदा पहुंचाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हर खरीदारी के वक्त हम असल में एक सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, क्या मैं आज के आराम के लिए जी रही हूँ या कल की आजादी के लिए? ज्यादातर लोग आज के आराम, आज के छोटे मोटे सुख के लिए जीते हैं जो लंबे समय में उन पर बोझ बन जाता है। आज एक फैंसी डिनर, कल क्रेडिट कार्ड का बिल। और ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। जबकि जो लोग कुछ मत खरीदो की प्रैक्टिस करते हैं, वे कल की आजादी, कल के फायदे और कल की पावर के लिए काम करते हैं। वे आज थोड़ी तकलीफ सहते हैं ताकि कल वे वो सब कुछ करने के लिए आजाद हो जो वे करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि उस एनर्जी और पैसे का क्या होता है जो खर्च नहीं किया जा रहा है। अगर अमन फोन या गाड़ी नहीं खरीद रहा तो वो अपने संसाधनों का क्या कर रहा है? स्रोत इसे शक्ति का मौन पुनर्वटन कहता है, साइलेंट रीएलोकेशन ऑफ पावर। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। जब आप फालतू चीजों पर अपना पैसा और वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो वो संसाधन कहीं और जाने लगते हैं। आपका पैसा स्किल्स, ज्ञान और अनुभवों में जाता है। आपका ध्यान अपनी ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पर जाता है। हाँ, आप शायद तुरंत अमीर महसूस ना करें, लेकिन आप आजाद महसूस करने लगते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला स्मार्टफोन अपग्रेड करने से खुद को रोका था। अच्छा। मेरे सभी दोस्त लेटेस्ट मॉडल दिखा रहे थे और मैं थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन उस पैसे से मैंने एक वीकेंड ट्रिप की। सालों बाद मुझे याद नहीं है कि वो फोन कैसा था, लेकिन वो यात्रा, वो आपको आज भी याद है। वो मुझे आज भी याद है। ये ठीक वही बदलाव है जिसके बारे में इस स्रोत बात कर रहा है। तो ये साफ करना जरूरी है कि कुछ मत खरीदो का मतलब कंजूस बनना या जिंदगी को एंजॉय न करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इरादे से खरीदना, रणनीति के साथ खर्च करना और पैसे को थेरेपी के रूप में नहीं बल्कि एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना। मतलब जब आप दुखी होते हैं तो शॉपिंग पर नहीं जाते, जब आप बोर होते हैं तो ऑनलाइन स्क्रॉल नहीं करते। सही। जैसा कि स्रोत कहता है, ताकत सोच समझकर खर्च करती है, कमजोरी भावनाओं में आकर खर्च करती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है, क्या हर तरह की खरीदारी गलत है? हमारे पास एक और सोर्स है जो तर्क देता है कि कभी-कभी स्ट्रेटेजिक खरीदारी असल में पावर बनाने में मदद कर सकती है। जैसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए एक अच्छा सूट खरीदना या नेटवर्किंग के लिए किसी महंगे क्लब की मेंबरशिप लेना। क्या ये पावर के लिए पैसे का एक सही इस्तेमाल नहीं है? ये एक बेहतरीन पॉइंट है और बहस को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर इरादे का फर्क साफ होता है। जब आप नेटवर्किंग के लिए क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो वो एक खर्च नहीं, एक निवेश है। आप एक खास नतीजे की उम्मीद से वो पैसा लगा रहे हैं। ये इमोशनल या इम्पल्सिव खरीदारी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। दिक्कत तब होती है जब लोग क्लब की मेंबरशिप सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि वे अपने इंस्टाग्राम पर फोटो डाल सकें। सही बात है। एक में इरादा है ग्रोथ, दूसरे में सिर्फ दिखावा।
तो हाँ, स्ट्रैटेजिक खरीदारी पावर गेम का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये 99% लोगों के खर्चों से बिल्कुल अलग है। सही है। और समय के साथ जब आप ये प्रैक्टिस करती हैं तो एक मानसिक बदलाव आता है। आप खुद से ये पूछना बंद कर देती हैं, क्या मैं ये खरीद सकती हूँ? हाँ, क्योंकि ये सवाल आपको हमेशा एक उपभोक्ता, एक कस्टमर बनाए रखता है। इसकी जगह आप ये पूछना शुरू कर देते हैं, क्या ये चीज मेरी लॉन्ग टर्म पावर को बढ़ाएगी? और यहाँ पावर का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं है। नहीं। इसका मतलब है आजादी, विकल्प और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। क्या ये नई गाड़ी मुझे आजादी देगी या ये मुझे ईएमआई में फंसाएगी? क्या ये नया गैजेट मेरे काम को बेहतर बनाएगा या ये सिर्फ एक और ध्यान भटकाने वाली चीज होगी? बिल्कुल। सिर्फ ये एक सवाल ही टॉप 1% की सोच को बाकी 99% से अलग करता है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार कुछ मत खरीदो का सिद्धांत एक तरह का आधुनिक मैकियावेलिनिज्म है। ये सिस्टम के खिलाफ एक मूक विद्रोह है। बिल्कुल। जब विज्ञापन आपको प्रभावित नहीं कर सकते तो सिस्टम का आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब आप अपनी हर छोटी बड़ी सफलता का ढिंडोरा नहीं पीटते तो लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी भावनाओं को अपने भविष्य पर हावी होने से रोकते हैं। अंत में स्रोत एक थोड़ी असहज लेकिन सच्ची बात सामने रखता है कि ज्यादातर लोग कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे क्योंकि वे ना नहीं कह सकते, वे इंतजार नहीं कर सकते, वे विरोध नहीं कर सकते, वे तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। और शक्ति उसी पल शुरू होती है जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, जब आप उस मीठी चीज को ना कहते हैं, जब आप उस फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग को टाल देते हैं, जब आप 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करने के बजाय कुछ नया सीखने का विकल्प चुनती हैं। हाँ, जैसा कि लेख में लिखा है, जो आदमी कुछ नहीं खरीदता वो गरीब नहीं है, वो खुद को इस खेल से ऊपर स्थापित कर रहा है। इस पूरी बातचीत ने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के बारे में है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। इन सभी स्रोतों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर यह सोचने लायक है, अगर किसी का पैसा और ध्यान उपभोग पर खर्च नहीं हो रहा है तो वो कौन सा एक स्किल या ज्ञान जिसे हासिल करना शुरू किया जा सकता है जो भविष्य की शक्ति और आज़ादी को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा।